ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशममजान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध 107वां अध्याय, जिसमें हम क्या देखेंगे कल हम क्या विचार किए थे। पृथ्वी आदि जितना स्थूल पदार्थ है, इसमें वस्तुता और अवस्तुता। वस्तु मतलब जो एक चीज कुछ है वस्तु, और अवस्तु जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार वस्तुता और अवस्तुता दोनों चीज ये पृथ्वी का हम देखेंगे। उसको देखने से क्या मिलेगा हमको। स्वप्न की भांति ये जगत चित्त का स्फुरण है। जैसे हमारे स्वप्न में मन ही सारे नाम रूप बन करके स्वप्न को अपने आप बन करके अपने आप देखता है, वैसा ही ये जो संसार जगत नाम का जो दृश्य पदार्थ हम सब देखते हैं, उसका पदार्थपना मतलब वस्तुता, इसका अस्तित्व क्या है और अस्तित्व कैसा नहीं है, ये दोनों चीज को इस अध्याय में देखेंगे। कहने का मतलब वही है, जो चीज हम पहले छठा अध्याय में विचार कर रहे थे, ये जगत है ही नहीं। अगर है तो किस रूप से है। मान लो एक फोटो तुम खींचे अपने, कहाँ गए हमारे फोटोग्राफर, कौन सा दुनिया में डूब गए भाई। हाँ जी, रील मेकर। कितने फॉलोअर्स हुए, कुछ मिलता है?
क्या पागलपना, रील बनाना। तो अगर फोटो खींचा मेरा और तुम स्वामी प्रेमानंद को किसी को पहचान करवाओगे ले करके, फोटो खींच लिया, ले करके किसी को दिखाया ये प्रेमानंद स्वामी जी हैं, तो क्या वो फोटो प्रेमानंद स्वामी जी है? बताओ। वो फोटो प्रेमानंद है भी और प्रेमानंद नहीं भी, दोनों चीज उसमें देखते हैं। क्यों? ये सारा दुनिया हमारे पेयर्स ऑफ अपोजिट्स से बना हुआ है। द्वैत है ये। द्वैत मतलब एक का दूसरा जो विपरीत अवस्था को भी हम साथ लेकर के चलते हैं, इसी का नाम दुनिया है। दो से दुनिया है। जहाँ ऊंचाई है वहीं नीचाई। अगर 10 फुट ऊंचा में तुम खड़े हो तो 10 फुट नीचा तुम्हारे लिए इंतजारी कर रहा है, पैर फिसलेगा तो गिरोगे 10 फुट नीचे। अगर दिन है तो उसके साथ साथ रात भी है। दिन हम तभी समझते हैं जब रात के साथ तुलना करते हैं। ये मन बुद्धि ये इतना जल्दी से जल्दी पल झपकते कितनी चीज़ों को तुलना करके निश्चित करके बता देता है ये चीज़ ऐसा है। आज दिन है, अभी दिन क्यों है, कैसे है? क्योंकि रात नहीं है इसीलिए दिन है। आलोक क्यों है? क्योंकि अंधकार नहीं है। इसी प्रकार हर चीज को तुलना करके निश्चित करके बुद्धि हमारे सामने रख देती है। पल झपकते ये सब हो जाता है, इतना तेजी से काम चलता है। इसी प्रकार हर चीज का जब अपोजिट है तो फोटो मेरा जो दिखाया तुम दूसरे को, वो स्वामी प्रेमानंद भी है और नहीं भी है। है कैसे, नहीं कैसे? है तो उसका प्रतिबिंब के रूप में जो देखते हैं हम, वो प्रेमानंद का शरीर में उसका जैसे बाहरी एक नज़र से हम जो देखते हैं उसका आँख कान नाक सिर हाथ पैर जो कुछ देखते हैं फोटो में वो सब दिखता है। और नहीं कैसे? वो तो कागज है, एक रंग है, वो एक छाया प्रति है, और वो कैसे प्रेमानंद हो जाएगा भाई? हाँ, प्रेमानंद में जो जीवन है, जो चलनशीलता है, प्राण है, वो तो इसमें नहीं है। क्या वो फोटो हाथ हिला सकता है? हाँ, बोल सकता है क्या वो फोटो? ये सारे क्रिया, अर्थ क्रियाकारिता नहीं है। अर्थ क्रियाकारिता, क्रिया करने से जो अर्थ मतलब क्रिया का जो अर्थ मतलब कर्म करने से जो कर्म का फल संतुष्टि अथवा एक अनुभव मिलता है। मैं भोजन किया, वो अनुभव मिलता, मैं भोजन किया, और उससे एक तुष्टि मिलती है, संतोष। तो उसी को कहते हैं अर्थ क्रियाकारिता। क्रिया का, कर्म का अर्थ को हम महसूस करते हैं। ये अर्थ क्रियाकारिता उस फोटो में नहीं है, जीवंत जीवंत वस्तु में है। इसीलिए वो फोटो फोटो ही है और वो व्यक्ति नहीं है। और व्यक्ति का फोटो होने से वो उसका प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, वही है। पहले ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, जहाँ अगर खुद नहीं आ सकते थे, कोई ज़रूरत पड़ा, खाली राजा क्यों, बड़े लोग कोई भी
जहाँ अपने उपस्थिति जरूरत है और नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। प्रेसिडेंट का हमारे प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि कौन होंगे? कोई मंत्री होंगे। कहीं विदेश में कोई विदेश नीति के ऊपर सारा दुनिया के लोग सब इकट्ठे हो रखे हैं, उधर चर्चा चल रहा है, भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री जाएंगे, हाँ जयशंकर जाएंगे वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे ही सब जगह पर ये एक असली जो वस्तु है और उसका एक प्रतिरूप अथवा प्रतिबिंब अथवा प्रतिनिधि, इसको हम देखते हैं सब जगह पर। दोनों चीज इकट्ठा रहता है। नहीं समझे? समझ में आ गया कैसे दोनों चीज इकट्ठे रहते हैं? देत जगत कैसा है, व्यवहारिक दुनिया कैसा है, इसी को हम सब जगत का हर वस्तु के ऊपर हम विचार करेंगे। जैसे धरती, ये धरती ये सारे संसार का जड़ है स्थूल रूप से, और आकाश सूक्ष्म रूप से सबका जड़ है कि नहीं? धरती है तब जीव जंतु सब है, प्राण का संचार दिखाई पड़ता है, सब कुछ होता है इधर। धरती नहीं है तो कोई लोकांतर का हम कल्पना नहीं कर सकते। ये एक मूलभूत आधारभूत एक है, बुनियाद के रूप में सबका धारण करती है। इसीलिए धरती, धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुंधरा क्यों? वसु को धारण करती है, वसु वसु धन सब, वसुंधरा बहुत सारे नाम है। पृथ्वी, पृथ्वी की लड़की है इसलिए पृथ्वी, धरणी और बहुत सारे नाम है धरती का। ये स्थूल रूप से सबका आधार है, सूक्ष्म रूप से आकाश सबका आधार है, मूलभूत है। इसी प्रकार ये धरती जो स्थूल रूप से जो सारे संसार का एक आधारभूत है, इसका हम चर्चा करना अनिवार्य होगा। ये है या नहीं है, तब जगत है या नहीं है, इसी के ऊपर तो जगत है। धरती में हम प्राणी सब दिखाई दे रहे हैं, ये प्राणी लोग सब ये जगत नाम का जो चीज है उसका मेंबर सब है, लाइफ मेंबर्स और लाइफलेस मेंबर्स भी हैं। जीव जगत और अरे भाई निर्जीव जगत है, निर्जीव जगत, जीव जगत, ये सब कैसे है? ये सचमुच है क्या इनका? इसके ऊपर हम विचार करेंगे। इसको विचार करने से मतलब क्या तुम्हारा? क्यों भाई विचार करना चाहते हो? अरे रसूला के ऊपर विचार करो, कुछ बनता है काम? हाँ, इसके ऊपर, ये मिट्टी के ऊपर विचार करने से क्या मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा भाई। अरे यही तो सब कुछ, सुख दुख, जीवन, जन्म मरण, सब कुछ इसी के ऊपर होता है। इसी का विचार करना बहुत जरूरी है, ये सब का आधार बोला ना, इसीलिए तभी पता चलेगा ये दुनिया कैसे है। और दुनिया का रूप मालूम हो गया तो दुनिया कहाँ है, कैसे है, तो फिर हम
ये तो दिखता है हमको, जो नहीं दिखता है इसके पीछे छिपा हुआ। जब चित्र को हम देखते हैं तब चित्र के पीछे जो चित्रपट है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जब चित्र को नहीं देखोगे उसके पीछे का पट जो है, बैकग्राउंड, स्क्रीन को कैसा देखोगे? इसीलिए धरती जो जगत का आधारभूत है, लोक लोकांतर का आधारभूत है, इसका विश्लेषण करना, इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी तो ये इसके पीछे जो चित्रपट, जो आधार है, उसके बारे में पता चलेगा वो कैसा है। कोई लोग अपने हाथ में लिखाते हैं अपने नाम, टट्टू करते हैं, लिखते हैं ना, उसको बिना देखे तुम उसका हाथ को कैसे देखोगे यार? तो वो जो तीन भुवन वाला शरीर वाला एक कोई बड़ा भारी राक्षस है? नहीं नहीं, देवता है। वो कौन है? विष्णु, व्यापक अर्थ में विष्णु है। बड़ा भारी शरीर है उसका। वो क्या करता है? पीतवासम मेघवर्णम त्रिभुवन वपुषम। तीन भुवन, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ऊपर नीचे बीच, तीनों का जो चित्र है, ये चित्र का लेखक, ये आर्टिस्ट, बड़ा सुंदर आर्टिस्ट है भाई। सोए सोए अपने आप सब कल्पना करते करते सब चित्र बना देते हैं अपने शरीर में। वही है विष्णु। नारायण जिनको कहते हैं जल में पड़ा रहते हैं सब दिन रात, कोई मतलब नहीं, ससुराल में पड़े रहते हैं। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, भैरी पुरंग कुटुंब तब ते। ससुराल में पड़े हैं, खूब मिलता है और पत्नी पैर दबाती है। खाना पीना मिलता, दिन रात सोए पड़े है। और उनका शरीर कितना बड़ा जानते हो? त्रिभुवन वपुषम। बड़ा भारी आर्टिस्ट है, मन सब करते रहते हैं, चित्र का आंकलन करते हैं। वही उनका शरीर, ये शरीर धरती भी है। इसीलिए ये चित्र को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, चित्रकार, उनके बारे में तभी पता चलेगा, पहले चित्र को देखो। है, मैं क्या बताया था? पहले चित्र को देखने से चित्रकार का पता चलेगा। आ जाओ रे। हाँ, ये त्रिभुवन वपुषम। हो गया। भाइयों और बहनों, अंदर वाले और बाहर वाले, क्या देख रहे हो? चित्रकार को देख रहे हो? हमारे मैजिक कार्ड क्या देख रहे हो? माता जी को जो दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हो? कागज में कुछ रंग लगा हुआ है, रंग से कुछ पता चलता है कुछ? ये हमारे मैजिक कार्ड, बहुत बार जरूरत पड़ता है ये। कोई चित्रकार
मन में कुछ सोचा और उसको बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहले धीरे धीरे उसका भावनाओं को रूपरेख देने लग गया। तो अब थोड़ा सा आपको मैं दिया कुछ सहारा, उससे फिर सोचो। कोई चित्र बना रहा है कोई चित्रकार, उसका मन का भावनाओं को एक रूप देने के लिए कोशिश कर रहा है। बोलो, देखो ये ऊपर देखो, ये कुछ फण वाले कोई सांप का एक कल्पना कर रहा है ना? अच्छा, और इधर देखो, यहाँ कोई एक बैठा है पैर के पास, और ये जो है कोई सांप के गोद में कोई एक सोया है, और उसके बीच में देखो एक कमल खिला हुआ, उसका एक भावनाओं को वो रूप देने के लिए तैयारी में है। ये कमल, ये कमल, और ये है लक्ष्मी, ये है सांप, ये है विष्णु, और यहाँ ये सब देवता लोग, सब शंभु शंकर और सब देवता लोग उधर पुष्पांजलि दे करके स्तुति कर रहे हैं आसमान में। ये सब दिखाने के लिए, ये सब भावनाओं को रूप देने के लिए शुरुआत हो रहा है। चित्रकार भावनाओं को कैसे दिखाता है, तो ऐसे ही समझो विष्णु भगवान मनी मन सब जैसे सोचते रहते हैं, ये धरती एक बनाओ, एक सूरज बनाओ, उससे सब किरण सब इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, उसके चारों तरफ कुछ उसके परिवार के सदस्य बना दो। परिवार, घर का कोई मालिक होगा, घर में तो मेंबर कुछ होंगे ना परिवार में, तो चलो 8-10 बना लो। मेंबरों का भी, उनका भी 4 भाई हैं, तो भाइयों का पत्नी, उनके बाल बच्चे भी तो होंगे। तो इसी प्रकार कुछ कुछ सोचा। सूरज और ग्रह नक्षत्र सब, ग्रह भी और उपग्रह भी, ऐसा सब सोच करके सब चित्र बनाया आसमान में। वही हमारे सौर जगत अथवा हमारा जो गैलेक्सी है, और एक नहीं अनेक, ये सब उस परमात्मा का नाम दिया गया नक्षत्र नेमी। नक्षत्र जिनका सेंटर है, और उसके चारों तरफ वह सारे दुनिया घूम रहा। नक्षत्र नेमी, काल नेमी, समय के चारों तरफ सारा दुनिया घूमता है। इसी प्रकार ये सारे वस्तु जो दिखाई दे रहा है, जिसका नाम हम जगत रखे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी जब तक पक्का नहीं हुआ, तब तक उस चित्र का रचयिता जो है, आर्टिस्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। यह हमारा विषय है। विश्व के संस्कृत श्लोक जो लिखा, बड़ा मज़ेदार श्लोक है।
अचेत्य चिन्मयम विश्वम, अचेत्य भी है चिन्मय भी है, दोनों इकट्ठे है। एक अनेक बोलते हैं, एक है, जो एक है वो अनेक भी है, दोनों को इकट्ठे। तो ये कह रहा है विश्व के चैत्य भाव का निराकरण कर उसमें चिन्ह मात्रता सिद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी शुरू कर रहे हैं, राम जी को समझा रहे हैं। चैत्य और चेतन दो चीज हुआ। चैत्य जो चित्त को, जो चित्त का जो कार्य है उसको चैत्य कहते हैं, जिसका नाम जगत है, जिसका नाम संसार, और जो नाम रूपधारी और जो हर पल में बदलता रहता है, ये इसका नाम है चैत्य। चित्त का जो कर्म है, और चैत्य चित्त, चित्त जो है, जो चेतन मतलब जो होश वाला चीज। जैसे होश हम किसको कहते हैं, चेतन किसको कहेंगे, मैं हूँ, सब जानते हैं मैं हूँ। मैं को कौन नहीं जानता है, मैं हूँ करके सबको अनुभव है। वो जो मैं हूँ वो अनुभव प्रत्येक को है, वो अनुभव को कहते हैं चेतन, होश जिसको बोलते हैं हम साधारण देहाती भाषा में। होश में रहो, ओए बात होश में करना, होश में मतलब थोड़ा विचार करो और नहीं तो लगेगा रपट। होश में आ जा, होश में आ जा। होश में आ जाना मतलब मन कहीं कहीं चला जाता है, सोच नहीं पाता है देश काल परिस्थिति में क्या है, उसको नहीं सोचता है। इसीलिए कहते हैं होश में आ जाओ। वो होश को ही चेतनता बोलते हैं। चेतन जगा हुआ, जागृत अवस्था उसी को कहते हैं। सच्चा जागृत अवस्था तो वही है, और उसके ऊपर हमारा मन बुद्धि चित्त प्राण इत्यादि ये सब इधर उधर दौड़ते भागते गंदा करते रहते हैं, इसीलिए वो दिखता नहीं। जैसे घर में 4-6 बच्चे अगर होंगे, एक जॉइंट फैमिली होगा और उसमें 4-6 बच्चे होंगे, सुबह उठते ही क्या उपद्रव करते हैं, हल्ला गुल्ला, कहीं टट्टी पेशाब और वो कचरा पट्टी, कहीं वो फेंका है अपना क्या वो खिलौना कहीं कोई फेंक दिया, कोई बैठ कर रो रहा है माँ मेरे को मार दिया, तो वो कोई और उसके साथ लड़ाई कर रहा है चुप में। सब हल्ला गुल्ला क्या गंदा करते रहते हैं। अगर कोई नहीं तो घर तो कितनी साफ सफाई है ना। वैसे ही ये जो सारे दुनिया जो जिसके पीछे एक चेतन स्वभाव है, चेतनता जागृत अवस्था है सबके अंदर, उसको ये ढक दिया है गंदा करके। मल विक्षेप आवरण यही है माया का रूप, ये गंदा करके सब उसको ढक दिया। मान लो कोई बहुत पुराना तालाब के ऊपर शैवाल वो जो सेल बिछ जाता है हरा, तो पानी गंदा दिखता है, उसको हम अलग करने के बाद फिर साफ पानी दिखेगा, पानी के अंदर क्या है दिखेगा। वैसे ही यह हमारा जो अपना ज्ञान, अपना जो होश है, जो चेतन अवस्था अपने आप को हम जानते हैं, वो हम भूल जाते हैं इसी गंदगी के कारण। और भी मान लो ये जो
चित्र बना रखे हैं, चित्र के कारण इसके पीछे जो पर्दा है उसको हम देख नहीं पाते हैं। और भी मान लो मिट्टी पानी है, गंगा जी में देखो आज कितना साफ पानी है। 15-20 रोज के पहले गंदा इतना था, और सब ऊपर बर्फ गलता है, बारिश होती है, सब मिट्टी धो धो करके गंगा जी में इतना गंदा पानी आता है। गंगा जी में क्या नीचे है कुछ पता नहीं चलता था। मिट्टी पानी में नीचे क्या है हमको नहीं दिखता। साफ हो जाएगा तो सब कुछ दिख जाता है। साफ सफाई का नाम परमात्मा और गंदगी का नाम है माया जगत दुनिया, जिसमें सच्चाई नहीं दिखता है। पर्दा का नाम आधार सब जो धारण करता है, और चित्र का नाम मैला रंग, वो पर्दा को मैला कर दिया चित्र। इसी प्रकार ये संसार का नाम रूप सब चंचल और परिवर्तनशील होने से ये हमारे जो असलीपना जो है, सत्य जो है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और उदाहरण आप समझ सकते हैं, रास्ता में वो कार बड़ा तेजी से दौड़ रहा है, तो रास्ता के किनारे जो माइलस्टोन में लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाएगा ड्राइवर। अगर खड़ा होगा, स्थिर हो जाएगा, तब तो पढ़ेगा, दिखेगा क्या लिखा हुआ है माइलस्टोन में। हर चीज में स्थिरता में सफाई है, और अस्थिरता ही गंदगी का नाम है। अस्थिरता ही संसार का जड़ है, और स्थिरता परमात्मा का नाम जो अस्थिरता का आधारभूत है। इसलिए यह अस्थिरता को जब हम समझ करके स्थिरता में बदल नहीं देते हैं, तब असलियत क्या है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया योग शास्त्र में, योगा चित्तवृत्ति निरोध। चित्त का वृत्ति जो चंचल बना है उसको हम स्थिर कर देंगे, तब सफाई, साफ सफाई से असलियत जो सत्य है वो पता चल जाएगा, दिख जाएगा। उसके बाद और करने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप वो हो जाएगा। चित्तवृत्ति के बाद, निरोध के बाद और क्या करना नहीं कहा गया, इसीलिए कुछ नहीं करना है, अपने आप सब साफ पता चल जाएगा। तो उस स्थिति को कहते हैं चेतन, होश, और वो है सच। और उसके ऊपर ये जो अस्थिरता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियां, और इंद्रियों के विषयों के साथ ये मन का जो संबंध, ये सब इतनी चंचल, इतना परिवर्तनशील है। ये इसके अंदर जैसे गंदा पानी के नीचे क्या पड़ा है, वो रुपया गिर गया था मेरे जेब में से, वो नहीं दिख रहा है कहाँ गिरा है। पानी साफ हो जाएगा तब दिख जाएगा। तो वैसे ही अपना स्वरूप जो सच है उसको देखने के लिए मन का सफाई चाहिए। ये इसी का नाम शोधन करना, सफाई करना, इसी का नाम साधना है। इसी को करने से हमको इसके नीचे आधारभूत इसका जो आधार पट है, सत्य जो है सबको धारण किया कर रखा है, उसके बारे में पता चलेगा। उसी को कहते हैं चेतन,
उसको कहते हैं होश, चित्त। और उसका जो गंदगी ऊपर है उसी को कहते हैं चैत्य। चित्त का जो ऊपर का जो चंचलपना अथवा जो गंदगी है अथवा जो उसका कार्य है, जो दृश्य है, उसको कहते हैं चैत्य। तो संसार को कहते हैं चैत्य और उसका आधारभूत चित्त है। और वह शक्ति जो चित्त को चंचल करता है उसको कहते हैं चित्ती। चित्ती वही महामाया का चंचलता का नाम है। और वह चित्ती जो कार्य करता है, जो गंदगी फैलाता है, उसका नाम चैत्य। मान लो वह चित्ती झाड़ूदार है, सब गंदगी इकट्ठा करके वो डस्टबिन में डालती है, हाँ? और वो डस्टबिन हमारा चित्त है। हमारा जो मन बुद्धि का आधारभूत जो चित्त कहते हैं वो है वो डस्टबिन। उसी में ये प्राण क्या करती, मन बुद्धि रूपी झाड़ू से सारे गंदगी को इकट्ठा करके, गंदगी क्या है? गंदगी है इंद्रियों का विषय स्पर्श, विषयों के साथ जो संबंध जोड़ता है। इसी प्रकार ये जो गंदगी है इसको लेकर के चित्त में डाल देता है प्राण। ये प्राण है झाड़ूदार, ये गंदी लड़की, बहुत गंदी लड़की है ना नानी? गंदी नहीं? अच्छा प्राण गंदी नहीं, इसीलिए तो कहते हैं उसको रोको, चुप बैठा दो बांध करके। प्राणायाम नहीं करते हो ये गंदी लड़की को 2 डंडा मार के चुप बैठा दो, खाने के लिए कुछ दे दो, बैठ जाएगी। समझे? कौशलता पूर्वक, योग कर्मसु कौशलम, उसको तरीका से समझा दो और बैठा दो। बेटी ये झाड़ू उड़ू लगाना जरूरत नहीं, अपने आप सब साफ रहेगा, तू ही तो गंदा करती है और तू ही झाड़ू लगा करके सब इसमें ला करके इधर डालते हैं, अपने कमरे के अंदर सब ला कर रख दिया। इसी प्रकार ये जो चैत्य और चित्त, चित्त मतलब चेतनता, जो साफ सफाई स्थिरता का नाम है। चैत्य जो है अस्थिरता, माया अथवा चित्ती का जो कार्य है, इसी को चैत्य कहते हैं। इसको अच्छी तरह याद रखो। तो वो कह रहे हैं विश्व के जो चैत्य भाव है, मतलब गंदगी है, नाम रूप धारी गंदगी, निराकरण करके इसको सफाई करेंगे। नाम रूपोधारी जो जगत रूप है, इसको सफाई करने से, निराकरण करके उसमें चिन्ह मात्रता सिद्धि करने के लिए, उसमें चेतन है, ये चैतन्य नहीं है, ये गंदगी नहीं भाई। अरे ये सब निकाल दो, देखना नीचे कितना सुंदर फारस है, और ये जो बिछा रखे हो ये कोई कंबल हुआ? अरे इसमें तो इतना गंदा है, काला काला क्या क्या है पता नहीं, इसको हटा दो, सब झाड़ू लगा दो, देखो कितना सुंदर मार्बल बिछा हुआ है। वही सफाई का नाम, उसी को कहते हैं चित्त। जो साफ होगा तो परमात्मा का स्वरूप, और गंदा हुआ तो दुनिया है, व्यक्ति हुआ। उसी को हम देखेंगे। अभी गंदगी को हटाएंगे, साफ करेंगे, मकान का चमक देखेंगे। ये सोने का
सोने का डस्टबिन है भाई, सुवर्णमयोयम पुरुषम हिरण्यमयोयम पुरुषम। और ये हिरण्यगर्भ है, इसका निचली हिस्सा ना देखना सोने का बना हुआ है यार। और इसमें ये कचरा पट्टी सब डाल करके इतना गंदे किया हो, उसमें थूके हो टट्टी ला करके बच्चों का। अरे वो उल्टी देखो तो वो खाना जो छोड़ दिए थे सब कुछ इसमें डाल रहे हो है। सोने का पात्र है, तभी तो हम गोल्डन बावल की कहानी सुने, वो गंदा हो करके कैसा पड़ा हुआ था, उसको मिट्टी का बर्तन सोच रहे थे। और जो सोने को जानता है सोनार, वो व्यवसायी, वो देखा तो उसको पता चला ये सोने का कटोरा है। वैसे ही मिलर पार्क की कहानी में हम देखें, वो घड़ा जो सोने का घड़ा था जिसमें पानी भर के दुनिया का प्यास मिटाना था, वो गंदा इतना मिट्टी के घड़ा कहाँ भी दिख रहा है। मिलरपा का गुरु नहीं, मारपा के गुरु वह आकर के गुरु को दे गए कि ये घड़ा को साफ करना। और ये दीपक देखो, सोने का दीपक, इसमें मिट्टी भरा हुआ है, इसको साफ करना, घी डालना और बत्ती डालना, और फिर दीपक जलेगा तो दुनिया को प्रकाश मिलेगा। मतलब गंदगी को दूर करना, सबका यही धंधा है। गुरु लोग यही करते हैं, गंदगी को मिटाते हैं। सारा दुनिया का नाम एक गंदगी का अड्डा, डस्टबिन का नाम दुनिया है। वो वही हमारे चित्त है, गंदा चित्त। और वही सफाई हो जाने से हिरण्यगर्भ सोने का पात्र है, और उसका वो चमक देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए बोल रहे हैं औचित्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भाषित होता है। विश्व की जो सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है, अतः उसे चिदाकाश रूप कहा। इसमें चित्त, चेतन, क्रिया और चित्य, यह त्रिपुटी चिन्मयी है, यह प्रतिज्ञार्थ है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है कि यह शेष है। इतना खाली इस अध्याय में हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसी के ऊपर ये उपक्रम कर रहे हैं। बशीर जी बोलते हैं, देखो ये जो विश्व दिख रहा है, विश्व कैसे बताया गया? विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी। और वो कहाँ पर दृश्य दर्पण कहाँ है? मन तेरा दर्पण कहलाए रे। तुम्हारे मन ही, तुम्हारे हृदय ही दर्पण है, स्वच्छ है, और उसी में ये सारा संसार प्रतिबिंबित हो रहा है, और वह बाहर दिखाई दे रहा है। जैसे तुम्हारा अपना रूप दर्पण के अंदर बाहर दिखाई दे रहा है, वो बाहर नहीं है वो दर्पण, वो तुम्हारा हृदय रूपी दर्पण है। वही तुम्हारे मन है, शुद्ध मन, और अशुद्ध मन तो दूसरा। तो उसको कहते हैं दर्पण के रूप। वहाँ सारा दुनिया प्रतिबिंबित हो रहा है। ये इसको चैत्य मानो,
चित्त जो है शुद्ध पवित्र, जो हम जिसको अभी गोल्डन डस्टबिन माने, उसको वो तो सुंदर साफ सफाई स्थिर रूप चमकीला जो हिरणमय है वो, और उसमें जो गंदगी पड़ा हुआ वो चैत्य है, गार्बेज जो डाले हैं उसमें, उसका हम सफाई करेंगे। और उस पात्र को रगड़ रगड़ करके सफाई करने से थोड़ा सा वो क्या क्या पाउडर, वो पीताम्बरी लगा कर रगड़ेंगे, तब फिर देखना कैसे चमक आता है, हैं? वही जो गंदा थोपागा था, जो कितना काला जादू करके गांव वालों को सब मार डाला था, क्या क्या नहीं किया था, वो बड़ा सिद्ध मिलर पावना अरे वो जो मर्डरर था, कौन था वो? अरे वो डाकू रत्नाकर, वो वाल्मीकि बन गया त्रिकालदर्शी कवि राम जी पैदा होंगे वो पहले रामायण लिख दिए। और वो जो अंगुलीमाल था, है वो बुद्ध देव, उसको क्या नहीं बना दिए। वो जो जगाई मधाई था, उसको चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं कर दिए। इसी प्रकार ये सारा चित्त को सफाई करना, जो कहते हैं योग। और ये योग अनेक प्रकार का तरीका अलग अलग है, जो जैसे कहा उसका नामकरण कर दिया है राजयोग, वो कहा यह ज्ञान योग है रे, नहीं ये कहा ये भक्ति योग है। अच्छा, अरे नहीं ये भक्ति नहीं रे, कर्म करते रहो, ये कर्म योग है। अरे ये तंत्र योग है, नहीं नहीं ये तो कुंडलिनी योग है तेरी का क्या क्या नामकरण करके, काम तो ये एक ही है, एक ही काम है, सफाई। सफाई का नाम योग है सफाई करना। इसीलिए ये कह रहे हैं, ये जो अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भाषित होता है, इसको विश्व की सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है। ये संसार कैसे तुम देखते हो, क्यों देखते हो, कैसे देखते हो, इसको कौन है जिसके कारण ये तुम देख रहे हो। मतलब कहने का, ये चित्र जो देख रहे हो रंग रंगीले, देखो जंगल में आग लगा हुआ है, वो आग को छुओ तो वो तुम्हारा हाथ जलाएगा क्या? इसको तुम कहाँ देख रहे हो? जंगल में आग लग रखा है और पहाड़ गिर रहा है और जंगली जानवर सब भाग रहे हैं, ये क्या सच देख रहे हो? चित्रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम ये तो कोई चित्रकार एक चित्रपट के ऊपर, पर्दा के ऊपर रंग लगा रखा है यार। इसको जब तक तुम नहीं समझे, तब चित्रपट जो है पीछे आधारभूत, उसको तुम नहीं देख पाओगे। इसलिए दोनों को इकट्ठा देखना है। देखो ये जो चित्र देख रहे हो, ये किसके कारण है, कैसे है? वो चित्रपट जो उसके पीछे है, उसके वजह से है। ये जो गंदगी तुम देख रहे हो इकट्ठे, ये गंदगी कैसे है भाई इधर? अरे वो डस्टबिन इतना बड़ा है ना, इसीलिए तो ये गंदगी इकट्ठा हुआ है, नहीं तो ये तो फैला हुआ था।
ये सारा गंदगी तुम देख रहे हो इकट्ठे, क्यों? जितने तुम विश्व ब्रह्मांड देखते हो ना, वो सब एक एक डस्टबिन है। और वो एक एक हिरण्यगर्भ, उसको हम ब्रह्मा नाम दे दिए, विष्णु वो सृष्टिकर्ता नाम दे दिए, और बहुत पूजा करते हैं। अरे वो ब्रह्मा को कोई नहीं पूजता यार, वो डस्टबिन है। अरे तुमको इतना हिम्मत आ गया स्वामी जी, हाँ हमारा ब्रह्मा को गाली दे रहे हो। गाली नहीं भाई, सच्चाई, ये गाली नहीं, इसका प्रशंसा कर रहा हूं मैं। सोने का पात्र है वो समझते नहीं, लेकिन अंदर वो तुम कितनी सुंदर दिखते हो तो दिखाओ, दर्पण में अपना मुंह देखो, कितना सुंदर है ना तुम। कोई अपने को गंदा सा बोलता है क्या? मेरे बराबर सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में। नाक टेढ़ा है, आंख टेढ़ा है लेकिन मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं दुनिया में। हाँ जी, तो सुंदरता सचमुच है भाई, सुंदरता है। तुम देख रहे हो कि वहाँ पर और दर्पण में देख रहे हो, वो सुंदरता तुम्हारे अंदर है। तुम सत्यम सुंदरम शिवम सुंदरम, तुम्हारे बराबर सुंदर कोई नहीं, बात तो सही है, लेकिन तुम बाहर कुछ और देख रहे हो, यही हो गया गड़बड़ी। चलो, इसके अंदर जो कह रहे हैं, जो अचेत्य और चिन्मय विश्व चिदाकाश जो है, ये चारों ओर ऐसा भाषित हो रहा है। विश्व की सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है। ये गार्बेज इतना देख रहे हो तुम इकट्ठा, वो कब देख रहे हो? क्योंकि इसके अंदर, इसके नीचे एक डस्टबिन रूपी पात्र है, तभी तो तुम इसको देख रहे हो। इसमें तुम क्या देख रहे हो भाई? बोलो, क्या देख रहे हो? फ्लास्क देखते हो या चाय देखते हो? चाय दिखते हो या नहीं? दिखा दूं मैजिक करके, ये देखो जी, ये देखो जी, चाय देख लिया? चाय कैसा देखा? अरे चाय तभी रहेगा फ्लास्क जब है, नहीं तो नहीं। हाँ, ये कटोरा है तभी तो चाय पकड़ा, नहीं तो चाय को रखने वाला कौन है? पहले चाय को अगर देखते हो तो पहले पात्र को देखो और उसके बारे में ध्यान रखो। फ्लास्क नहीं है तो गर्म चाय कहाँ मिलेगा? तो ऐसे ही ये जो संसार है, विश्व जो है, जिसका नाम अभी हम कहे चैत्य, वो चेतन के बिना नहीं रह सकता है। अरे जब पर्दा नहीं है तो चित्र कहाँ टिकेगा है? जब कागज नहीं तो किताब कैसे बनेगा यार? है, किताब देख रहे हो? किताब नहीं देखता हूँ मैं तो देखता हूँ कागज का ढेर, उसको देखना सीखो। कागज को देखोगे, ये कौन सा कागज, तभी तो उसमें कुछ लिखने के लिए तुम्हारा हाथ जाएगा। आकाश में लिखते हो क्या? है इसी प्रकार जो दुनिया दिख रहा है वो चिदाकाश मात्र है, चेतन रूप है, जिसके ऊपर ये विश्व रूपी जो चित्र दिखाई दे रहा है। इसी को हम विचार करेंगे, इसीलिए बैकग्राउंड बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं।
इसी के ऊपर विचार करेंगे हम। आधार के बिना जैसे आधेय नहीं रह सकता है, आधेय के अधीन ही आधार के अधीन ही आधेय होता है। चाहे है तब वो कटोरा जिस रूप से है उसी रूप में चाय दिखेगा। ये तो कटोरा में है, ग्लास में तो दूसरा रूप ले लेगा, और फ्लास्क के अंदर दूसरा रूप में है। वो जैसे आधार होगा वो उसका धारण क्या हुआ आधे, वो ऐसे ही रूप ले लेता है। इसीलिए जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे नाम रूप, ये जो संसार दिखाई दे रहा है वो परमात्मा ही मानो। चिदाकाश, जिसको हम पहले अध्याय में चिदाकाश चिदाकाश हल्ला करते आए, आकाश नहीं है ये, इसको कहते हैं भूताकाश, और वो चेतन रूपी आकाश। वो कैसा चेतन रूपी आकाश? ये भूताकाश मतलब जो जितने भूत मतलब नाम रूपधारी जो कुछ, भूत मतलब जो दिखता है, जो है, नाम रूप सब है, तो इसको कहते हैं भूत। ये भूत का मूलभूत कौन है? 5 मूलभूत है। उसका पहला आकाश है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और उससे धरती बनी। तो आकाश मूलभूत पहला भूत होने से आकाश को भूताकाश कहा गया। ये आकाश के पीछे भी और कोई एक आकाश है, देखे हो, दिखाया था ना मैं पहले दर्पण में। इसके पीछे भी कोई है। यह आकाश के पीछे एक भावना आकाश है, जिसको कहते हैं वासनामय आकाश। यह आकाश है करके कौन बोल रहा है? तुम्हारे मन ही तो बोल रहा है। मन में एक भावना आया ये आकाश है, तभी तो तुम आकाश को देखते हो और बोलते हो ये आकाश है। जैसे चाहे कोई कटोरा धारण कर रखा है, ये आकाश को वो जो भावना रूपी जो आकाश है वो इस आकाश को धारण करता है और देखता है, तभी तो उसके बिना ये आकाश नहीं है। इसीलिए वासनाकाश जो है वो इसके पीछे, इससे बड़ा, इसको धारण करने वाला वो पात्र है। और ये जो भूताकाश हम देख रहे हैं ये उसी में है, वासना के अंदर है। हमारे भावना में ही ये आकाश है, नहीं तो आकाश रूप आकाश करके कोई चीज़ नहीं होता है। मैं कहा नहीं, ये प्रवीण इधर बैठा है तो प्रवीण कहाँ से होगा भाई? मैं देखा, प्रमाणित किया, दृष्टा है तब तो दृश्य है, नहीं तो कहाँ से आएगा? प्रमाण क्या है? तुम दृश्य है करके कोई देखने वाला होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये आकाश को देखने वाला हमारे मन रूपी, वासना रूपी, भावना रूपी जो चीज है वो इस आकाश को धारण कर रखा है, उसको कहता है वासना आकाश। वो वासना आकाश है करके कौन जो बोलता है? मेरे अंदर भावना है, मैं आकाश को देख रहा हूँ, कौन बोल रहा है? चेतन कोई तो होगा जो बोलने वाला। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ आकाश को, ये कौन बोलता है? पत्थर क्यों नहीं बोलता भाई? पत्थर में तो है परंतु वो दिख नहीं रहा है, इसीलिए कि हमारा आदत दूसरा है। जैसे दिन में हम जिसको देखते हैं उसको उल्लू नहीं देखता है, चमगादड़ नहीं देखता है, उनका देखने का तरीका अलग है। अभी भी चंद्रमा है, हम नहीं देख सकते हैं। क्यों?
कि हमारा देखने का तरीका अलग है, इसीलिए हम हर चीज को यथावत नहीं देख सकते हैं। हमारी दृष्टि ही इसके लिए कारण है। तो इसी प्रकार कहा गया, यह आकाश को देखने वाला कौन है? कोई है, वो चेतन है, मैं हूँ। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन भागते रहता है इधर उधर। वो क्यों भागता है? देखो, समझो। भागता है इसीलिए कि मन का काम एक ही है, एक ही काम है, भागना। हाँ, क्या क्यों भागता है, कहाँ भागता है, उसका रास्ता कहाँ है, रास्ता में कौन कौन मिलता है उनको, मन को? तो रास्ता में ये डामर का रास्ता है, डामर रोड मतलब पिच रोड है, पक्का रोड है ये। तो इसमें क्या क्या सब पड़ा है, वही डामर डाले हैं और कुछ पेबल्स डाले हैं, इसीलिए बना है ये। तो मन का क्या है रास्ता? वो विषयों के साथ संबंध जोड़ना है, उसना काम उसे उतना ही है। औजार सब है उसके पास, 10 औजार है, 5 तो ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। इसी के माध्यम से ये सब औजार को लगा ले करके मन सब जितने विषय है, इंद्रियों का विषय, नाम रूप अथवा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके साथ संबंध जोड़ता रहता है। उसका काम यही है। सुबह देखना हमारा सरिता तीना, उसको क्या काम दिए हैं? सफाई। देखो, प्रार्थना हो रहा है, वो उधर झाड़ू लगा रही, नहीं आ रही प्रार्थना करने के लिए, उसको काम दिया गया है। हमारे मन भी ऐसे बदमाश है, उसका काम है विषयों के साथ संबंध जोड़ते रहना। हमारे परवी का शादी हो रही, जानते हो? हाँ जी, परवी का शादी हो रही, हमारे जो अकाउंटेंट जनरल रही उसका शादी हो रही, तो कितनी प्रकार का सब वो कार्ड, सब मेरे पास 3 कार्ड आ गया है। कोई सब जा जा करके उसके रिश्ते में भाई और उसके पिताजी, उसके सहेली लोग, उसके और कोई बहन लोग, उसके भाई लोग, सब जा करके कार्ड बांट रहे। यही काम है वो। अच्छा, हाँ हाँ, तुम परवी को जानते हो ना? हाँ हाँ, ये आपके लिए कार्ड है। ये एक संबंध जोड़ना, ये इनका काम है। कार्ड बांटना, शादी का कार्ड बांटना, ये मन का काम है। संबंध जोड़ना है। क्या समझे? परवी का शादी हो रहा है, ये मन का संबंध जोड़ रहा है। विषय के साथ संबंध जोड़ना इंद्रियों के माध्यम से मन का काम है। ये संबंध को अगर तोड़ दिया जाए, वृत्ति निरोध कर दिया जाए, है टिहरी बांध बंधा दें, तब देखना कितना बिजली पैदा होता है। ये पानी के अंदर आए भाई, उसे रास्ता को रोक दो। मनेरी में देखो कितना बिजली पैदा होता है। जब गंगा जी को रोकेंगे तभी तो, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब, ये जो मन का चंचलता, उसका काम है इंद्रियों के विषयों के साथ संबंध को जोड़ना। इसी से उसमें चंचलता और उसमें संबंध जोड़ने से फिर बारंबारता के कारण आसक्ति, मेरापना, मैं और मेरापना, अहंकार का बढ़ोतरी और आसक्ति। आसक्ति ही बंधन है,
ये दुनिया में इसी रूप के दुनिया को हम जानते हैं। तो वो कह रहा है ये जो चंचलता सब देख रहे हो उसका आधार कौन है? चंचलता का आधार स्थिरता है क्या? जल जब नहीं है तो तरंग कहीं बनता है, देखते हो? जल तरंग का आधार जल है, स्थिर है। जो तालाब में तुम तरंगों को देख रहे हो, बुदबुदों को देख रहे हो, वो जल ही है, उसका आधार है। बिना आधार से कोई वस्तु टिक नहीं सकता है। इसी प्रकार जो हमारे ये नाम रूपधारी, ये जो बदलने वाला, जो कुछ जिस रूप से तुम देखते हो ये बदलने वाला गंदगी मानो, मन का विषय संबंध मानो, चित्त का वृत्ति मानो, या विश्व का रूप मानो, जैसे भी जिस भाषा में जानते हो तुम जानो, पर इसका आधारभूत स्थिरता है, जो परमात्मा स्थिरता का नाम है। और उसके बिना ये नहीं होगा, नहीं रह सकता है। और जो गार्बेज तुम इकट्ठा किए हो उसका नाम है डस्टबिन है। तो इसी प्रकार ये सारा दुनिया जो है ये इसका आधार के बिना टिक नहीं सकता है। जो आकाश तुम देख रहे हो, आकाश के आधार है वासना। आकाश वासना का पीछे जो चेतन, जो होश है, जो कह रहा है कि मैं हूँ, तो वो वासना आकाश इसका सब आधार है। और वो तुम हो। तुम अपने आप को कैसा देखोगे? देखो, जो मैं कर रहा है वो तुम हो। मैं को अगर शरीर के साथ जोड़ोगे तो शरीर रूपी जो मैं हूँ वो तो चमड़ा ऊपर है, इसको काट करके गला चमड़ा निकालो, उसको टैनिंग करो और ढोलकी के ऊपर लगाओ और फिर बजाओ तो कहेगा तुम तुम कहेगा। मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं, तुम बोलना पड़ेगा, आखिर ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ही होना पड़ेगा तुमको। अगर वो मैं अंदर वाला मैं होगा ना, तब उसको ये बलिदान देना जरूरत नहीं पड़ेगा, गला नहीं कटेगा, चमड़ा नहीं निकालेंगे, उसमें चमड़ा है ही नहीं, वो सबका चमड़ा है। वो आधारभूत सबका जो चेतन है वही मैं हूँ असल। वो कहता है मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं हाथ पैर हूँ, मैं आँख कान नाक हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीरधारी मैं हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं देही हूँ। सब सब में मैं जोड़ देता है। वो जो मैं है वो गंदा मैं, उसको साफ कर दोगे तो असली जो सफाई मैं है वो तो हृदय का स्थिरता का नाम, जिसको हम कहते हैं हृदय आकाश, उसी का नाम चिद आकाश है। वही कहता है सच्ची असली मैं। और वो गंदा मैं जो ऊपर बाहर आकर के दिखता है वो प्रतिबिंब रूप, संसार रूप दूसरा कुछ को मैं करता रहता है। फोटो को देख करके बोलता है। आजकल क्या होता है, लड़के लोग गर्लफ्रेंड का फोटो रखते हैं। वही मेरे गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उससे मन खुश करना पड़ता है, क्या करें है।
उसके घर में जाने से मारेंगे उसके पिताजी। उसका फोटो खींच लिया। हाँ? उसको देख करके शांत करता मन। इसके ऊपर एक कहानी सुना। बहुत हो गया तो कहानी सुनो, थोड़ा रेस्ट करो। क्या हुआ, एक लड़का था, उसका देखने के लिए 2 हड्डी का व्यक्ति, कंकाल, उसको कोई देखते हैं तो थूकते नहीं, लेकिन दिन रात वो किसी दुनिया के सोच में बैठा हुआ। वो पीएचडी कर रहा है फिलोसफी में। हाँ जी, और फिलोसफी का डॉक्टर है वो। दिन रात किसी दुनिया में रहता है, वो दुनिया के बारे में सोचता नहीं, खाना पीना भूल जाता है। देखने के लिए काला कचोट। वो जाता है हर रोज कॉलेज में। घर से जब जाता है ना, रास्ता में आता है, पोस्ट ऑफिस आता है, और फिर हॉस्पिटल आता है, उसके बाद फिर कचहरी आता है, और उसके बाद थोड़ा दूर में जा कर के उनका कॉलेज है। एक ही लाइन में जब जाता है तो इधर उधर देखता है। दिन रात वो किसी दुनिया में रहता है, खाना पीना भूल जाता है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। बहुत टायर्ड हो जाता है। थोड़ा मनोरंजन करने के लिए उसके जेब से वो 8 आना निकालता है, एक 8 आनी, और उसको रास्ता के किनारे उधर कचहरी के पास, अस्पताल के पास सब कौन पामिस्ट बैठते हैं। क्यों कचहरी जाता है, जो पूछेगा मेरा किस्मत कैसा है रे, आज मैं मुकदमा जीतूंगा या नहीं। तो दूसरा जो हॉस्पिटल में जाता है, मेरा भैया का वो एक्सीडेंट हो गया, उसका किस्मत कैसा, मेरा भाई हाथ देखो। तो वो बैठते हैं, हाथ देखने वाले 2 पैसा कमाते हैं। तो ये जो हमारे फिलोसोफर, ये रोजाना जाता है, थोड़ा पहले चले जाता है। वो टीवी देखने के लिए उसको टाइम नहीं, खबर अंतर देखने के लिए समय नहीं, तो दूसरी दुनिया में रहता है। तो थोड़ा तो मनोरंजन होना चाहिए। जा कर के 8 आना देता है, एक हाथ पामिस्ट के पास, कहता है भैया मेरा हाथ देख, तो मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, देख तो मेरे उसके साथ शादी हो जाएगा। देखो तो वो जानता है दिल से, कोई लड़कियां उसको थूकते भी नहीं, पत्थर मारते हैं, लेकिन उसको मनोरंजन कर रहा है। इसीलिए वो 8 आना दे करके झूठ बोलवाता है। वो समझता है, हाथ हाथ दिखाता है, बोलता है भैया थोड़ा देखो तो वो लड़की मेरे को प्यार करती है नहीं। तो वो पामिस्ट क्या बोलता है, कहता अरे वो तो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती है। तुम्हारे बिना वो जिंदा नहीं रहती है। दिन रात तेरे फोटो देखते देखते उसको तसल्ली होती है, और वो तो तुम्हारा शादी बहुत जल्दी होने वाला भाई, थोड़ा सा अड़चन है वो कट जाएगा। अरे तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाला है। दिन रात वो तुम्हारा सपना देखती है। हाँ, और उसको खुद वो अच्छा लगता है। दिल से वो जानता है साला झूठ बोलता, आटा ना दे करके झूठ बोलवा करके मनोरंजन करवाता।
समझे? तो ये मन ऐसे ही मनोरंजन करता है। अंदर वाला तो समझता है ये सब झूठ है। बाहर से बाहर से बाहर से मनोरंजन करना पड़ता भाई। ये दुनिया एक ये एंटरटेनमेंट सेंटर है और कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। मौज लो। समझे? दुनिया ऐसे ही है। इसके पीछे सच तो और कुछ है। वो जानता है सच। मेरे को कोई लड़की भूल से थूकते भी नहीं, परंतु सुनता है वो पामिस्ट्री से। क्या सुनता है? वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती है। वो खाते पीते वक्त तेरा फोटो ले लेकर घूमती है वो, और इसको थोड़ा मनोरंजन होता है। अच्छा, हाँ हाँ सच्ची। ये दुनिया ऐसे ही है। आज हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए मूलभूत जो भाषा और उसका अर्थ और जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। हम ये विचार करने जा रहे हैं कि ये जो दुनिया दिख रहा है, जिसको हम विश्व अथवा जगत नाम दे रखे हैं, जो नाम रूपात्मक है और जो मैं मेरा है, मैं और मेरा के बिना दुनिया नहीं है, और विषयों के संबंध के बिना, मन के बिना, इंद्रियों के बिना कोई दुनिया नहीं। और इसके जो ये परिवर्तनशीलता और ये जो चंचलता, इसको हम गंदा नाम दिए हैं, गंदगी। और इसी का वजह से जो अस्थिरता के कारण स्थिर रूप सच जो सत्य है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसी के ऊपर हम विचार करेंगे। ये दोनों का समन्वय और भेद, दोनों चीज़ हम देखेंगे। ये दुनिया कैसे, जगत कैसा है, और इसका आधारभूत जो चित्त रूप जो चेतन रूप जो अहम रूप जो सच्चा जो आधार सबका, वो कैसा, और ये जगत उसमें जो दिख रहा है कैसे ये दिख रहा है। ये दोनों आधार और आधे दोनों एक रूप है। इसमें समता और विषमता दोनों को देखेंगे। अलग अलग कैसे है और एक कैसे है, उसी के ऊपर मैं फोटो का उदाहरण दिया। जो मेरा प्रतिबिंब रूप फोटो कोई देखता है, मेरे बारे में कुछ ना कुछ, मेरा नाम और रूप के बारे में कुछ जानता है, परंतु उसके अंदर जो नाम रूप के अंदर जो असलियत है, मेरे जो चलनशीलता के कारण मेरा प्राण को वो फोटो में देख नहीं सकता है। मेरे मन का, मेरे चरित्र को, मेरा सब कुछ जो मेरा व्यक्तित्व है उसको वो नहीं देख सकता है, सिर्फ खाली नाम और रूप को देखेगा। हाँ, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा तो नाम रूप को देख कर के थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकता है यह आदमी क्या सोचता है, यह आदमी का चरित्र कैसा होगा। फोटो से थोड़ा बहुत साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अंदर का बारे में, सूक्ष्म रहस्यों के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते हैं। पूर्ण रूप से चरित्र को पर्दाफाश नहीं कर सकते हैं, फोटो से नहीं होगा। फोटो के आधारभूत जिसका फोटो है उसको देखने से सब पता चल जाएगा, तो वो तो फोटो में नहीं दिखता है।
ये फोटो है, ये जो दुनिया है जगत नाम का नाम रूपधारी ये फोटो है। इसीलिए कहा गया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये प्रतिबिंब रूप है। ये प्रतिबिंब हम कहते हैं इसको मन में, मन दर्पण है उसी में दिखता है। इसको अन्य भाषा में कहने से कहा गया है ये जो चित्ती जो शक्ति, ये ही जैसे बादल अगर छा रखा है, मतलब बादल तो नहीं, एक जैसे हेज जिसको कहते हैं कुहेरा, कुहेरा अगर छा जाता है तो रात को चंद्रमा साफ नहीं दिखता है। वो कैसे दिखता है, चारों तरफ उसका एक मंडल दिखता है। सूरज भी ऐसे कभी कभी दिखता है। तो वो जो चंद्रमंडल है वो चंद्रमा का प्रकाशभूत। ऐसे ही ये जो जगत है वो परमात्मा का प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसी से ये सब चंचल दिखता है। जैसे सूरज तो स्थिर है, सूरज का किरण जो प्रकाश रूप वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जो लाइट है, लाइट का गति है, एक रे ऑफ लाइट उसको स्थिर रूप से कोई नहीं देखते हैं और स्थिर है, गतिशील है। लेकिन चंद जो सूरज है जिसका आधार से ये प्रकाश प्रकाशित होता है वो गतिशील है। वैसे ही मानो ये संसार सब गतिशील मतलब परिवर्तनशील नाम रूपधारी, जिसके ऊपर कोई हम विश्वास अथवा इसके ऊपर आस्था नहीं रख सकते हैं, परंतु इसके जो मूलभूत जो सत्य है वो सच है। वो एक ही है, अनेक नहीं है। वो स्थिर है, अस्थिर नहीं है। वो सबका आधार है, आधेय नहीं है। उसी दोनों को हम एक रूप से और अलग रूप से देखना है। दुनिया कैसे परमात्मा स्वरूप है और दुनिया कैसे परमात्मा नहीं है, दो है। जैसे हम फोटो को देखें, वो फोटो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो फोटो जो देखता है वो बोलता है ये प्रेमानंद स्वामी जी का फोटो है। तो दोनों तरफ से देखना पड़ता है। उसके बारे में हम और गहरी विचार करेंगे कल। और आगे हम कल देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, मैं कौन हूँ। हम कुछ विचार कर रहे थे, वो रास्ता बदल गया। हम विचार कर रहे थे कि जब ध्यान करते हो कैसे ध्यान करते हो, इंक्वायरी करना है। रास्ता अलग अलग है। एक रास्ता ये ज्ञान मार्ग का रास्ता ये है, इंक्वायर हुआ मैं कौन हूँ। मैं क्या ये शरीर हो सकता हूँ? नहीं, शरीर तो नहीं हो सकता हूँ। क्यों? मैं जन्म से मैं हूँ, मैं तो कभी नहीं बदला। उस समय मैं था, मैं छोटा सा 5-10 साल का एक किशोरावस्था में पदार्पण किया। मैं उस समय मैं ही था, मैं में कोई नहीं बदला हुआ। हाँ, मैं का जो मन था उसमें तो थोड़ा पर्दा लगा, उसके ऊपर वो ज्ञान कहते हैं उसको। क्या ज्ञान मिला? कुछ नहीं मिला, वो पर्दा ढका।
जैसे मान लो कोई एक दीपक का ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं ताकि हवा में बुझे ना, और वो कांच भी उसके चारों तरफ एक प्लास्टिक का एक पर्दा लगा दिए, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े उसके अंदर ना जाए। उसके ऊपर फिर और एक मोटा लगा दिए, उसके ऊपर और कुछ लगा दिए, कपड़ा लगा दिए, फिर भी प्रकाश दिखता है। अंदर दीपक जलता है करके दिखेगा, और उसको साफ देखने के लिए धीरे धीरे सारा पर्दा निकाल दो। वो कांच भी जो रखा है उसके ऊपर हवा से बुझ न जाए डर के मारे, वो कांच को भी निकाल दो, तभी जा करके तुम वो दीपक को हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। वो कांच को लगाओगे तो उससे थोड़ा बहुत जलन सकते, बाहर जो दिखता है 10 मीटर के दूर से दिखता है तुम कि कोई दीपक जल रहा है, उससे तुम्हारा हाथ पैर कुछ नहीं जलेगा, देखते हो दीपक। ऐसे ही ये जो परमात्मा सच्चा आनंद रूप जो स्थिर रूप जो है, कभी बदलता नहीं, सनातन पद जो है, अनंत अनादि पद जो है, वो जो स्थिरता रूप है, उस आनंदमय है। उस आनंद में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसमें उसका प्रतिबिंब में जो हम देख रहे हैं आनंद है, संसार में भी आनंद है, इसको कहते हैं विषय आनंद। विषय में आनंद है, पर ये आनंद, हाथ में रसगुल्ला आया था, उससे तो रस सब निकल के नीचे गिर रहा है। लाए थे ना कल, हाँ, उसको मुँह से खाते खाते नीचे गिर गया, क्या करूं। हाँ, जीभ खाली ओठ को चाटते रहा, क्या करूं मैं। तो ये विषय आनंद ऐसे ही है। इसका आनंद लेते लेते बदल जाता है, बदल गया। जो रसगुल्ला था वो तो कड़वा करेला हो गया, हद तेरी के। अरे इसको फिर फेंक दिया, दूसरा पकड़ा, दूसरा भी ऐसे ही। तो ये परिवर्तनशील होने से कोई भी आनंद पल भर के लिए जो मिलता है वो किसी रूप से स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए इसको त्याग देना, इसको निराकरण करना, मतलब ये आनंद सही नहीं है, इसके ऊपर आस्था नहीं रख सकते। आनंद तो है, लेकिन ये क्षणस्थायी होने से, क्षण भंगुर होने से इसके ऊपर हम आस्था नहीं रख सकते। इसके पीछे भागना तो मरुभूमि में मरीचिका के पीछे जल के लिए प्यास मिटाने के लिए भागने के बराबर होगा। इसीलिए इसको सही ढंग से विचार करके देखेंगे, और फिर इसके पीछे जो असली आनंद है, ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं, वो तो स्थिर रूप होने से, अनंत होने से, अनादि होने से, असीम होने से, सर्वव्यापी होने से, भूमानंद होने से, अखंडानंद होने से, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो तुम्हारी अपना रूप है, स्थिरता का नाम। जब सारे अस्थिरता को तुम चुप कर दोगे, वो असली मैं हूँ, तो इसी को दूसरे भाषा में अलग अलग भाषा में सब अनेक प्रकार के दृष्टा लोग अनेक प्रकार से व्यवहार में, भाषा व्यवहार में अलग रूप से बताए हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध कहा, कोई कहा श्रवण मनन निधिध्यासन करो, कोई कहा तुम्हारे प्यारे को तुम देखते रहो और उसी के बारे में बात करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में
संबंध जोड़ो और दूसरे संबंध को काट दो, भक्ति योग है ये। कोई कहा हाथ पैर नाक कान इनको बंद मत करो, करने दो, ये जैसे भी कुछ भी करे करने दो, इनके साथ असहयोग आंदोलन करो। हाँ जी, गांधी जी का चेले बनो, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन। हाथ पैरों को कर्म करने दो, मैं नहीं हूं, करो। है वो भागता है वो कौन, हमारे महादेव, शाम होने से उसका दिमाग में आ जाता है क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो भागता है। कभी मैं भी ऐसा था, किसी को बोलना नहीं, माँ को ठीक चुप कैसे बोल दिया, मम्मी मैं गया, वो भागा और कोई नहीं देखना चाहिए। तो ये भी महादेव ऐसे ही भागता है। कभी कभी मेरे को बोलने से डरेगा, मैं मना कर सकता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ मना। वो किसी रास्ता में किसी को देखता है, नितिन अरे मैं गया, स्वामी जी को बोल देना तो कहने का मतलब ये सब जो इंद्रियां सब चंचल हैं उनको होने दो, परंतु मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। अकर्ता अभोक्ता इस प्रकार कर्म जो करते हुए अहंकार का नाश करो, अकर्तापना को लाओ। तो ये कर्म जो कहते हैं इसको, ऐसे ही नौकर के माफ़ी, बंधुआ मजदूर के माफ़ी, खेती में काम करो, खेती का जो पैदावारी होगा वो सब मालिक को जाएगा। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा। अहंकार को तोड़ दो, अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। ये नहीं है तुम करने वाला कोई नहीं, प्रकृति काम करती। हाथ पैरों को प्रकृति प्राण रूप से सबको संचालन करती यार, चेष्टा प्रदान करती। प्रणो देवी है, 14 यत्री नाम है उसका, वो प्रकृति सब काम करते हैं। गुणा गुणे वर्तते, गुणा जो सत्य रजस तमस वो उलट पालट करके सब अस्थिरता को कर देती है। जैसे बच्चे भोजन करते वक्त उनके पास रख दो एक पत्ता, रख दो पत्ता के केला का पत्ता, और उसमें सब 8-10 किस्म के सब भोजन रख दो और छिप करके देखो वो कैसे खाते हैं। कौन? 2-3 साल का बच्चे देखना वो सारा वो कमरा पूरा, कहीं भात पड़ा है, कहीं दाल पड़ा है, कहीं कुछ, वो उसका मुंह में चारों तरफ लगा हुआ है, कहीं नाक कान सब जगह पर। वैसे ही ये हमारा खेल चलता है मन और चित्त का। दुनिया को पागल बना देता है। इसको सब देखने से जो हमारा अलग अलग किस्म का बताया गया, यह अमुक योग, यह अमुक योग, यह अमुक योग, बोलने दो, चीज तो एक ही है। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग रूप से अनेक भाषा में कोई कुछ बोलते हैं, बोलने दो, समझो चीज एक ही चीज को। स्थिरता का नाम आनंद है, परमात्मा है, वही तुम हो। और जो अस्थिरता है उसी का नाम दुनिया है, मेरा है। और ये सब बदलने वाला दुख का कारण अस्थिरता, इसी को कहते हैं संसार। इसको होने दो या नहीं होने दो, इसको समझ जाओ। ये चलते रहने दो, नहीं चलने दो, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम तो पेविलियन में बैठे हो,
दृष्टा बनो। वो कोई हारता कोई जीतता तो दोनों में आनंद लो ना। वो मारा देखो, वो साउथ अफ्रीका के लड़कियां कैसे रोए, 2-3 बार विश्व कप ले गए थे, और अब के बारे में भारत के लड़कियां ले आए विश्व कप। है तेरी के, अरे ये लड़कियों को देखना कैसे नाच रहे थे, मुंह से बात नहीं निकल रहा है, आंख से आंसू टपक रहा है, वो नाच रहे थे। ये आनंद लो। और तुम दृष्टा हो, कहाँ बैठे हो? पेविलियन में। और दूसरे देखो वो कैसे सिर फोड़ रहे थे साउथ अफ्रीका के लड़कियां, और कैसे मुंह छिपा करके भाग रहे थे। दोनों का आनंद लो। तुम क्यों जाते हो रोने के लिए या हंसने के लिए? दृष्टा बनो, दुनिया का दृष्टा बनो। अरे दुनिया को आग लगने दो या दुनिया में बसंत ऋतु का बाहर आने दो, तुमको लेना देना क्या है? देखो और मौज लो, तुम दृष्टा बनो। इसीलिए ये सब विचार हम कर रहे हैं। जो बैठते ही, बैठता मतलब अंगों को, इंद्रियों को स्थिर करते ही, आँख कान हाथ पैर इसको स्थिर करके चुप हो गया, तो मन का बाप भी कहीं हिल ना पावे, ये मन को रगड़ रगड़ करके ऐसा बना देना चाहिए। तभी वो सोचेगा मैं किसी काम का नहीं, मेरे को कोई पूछते नहीं, मुझे कोई घास नहीं डालता है, चुप हो जाएगा। उसको अगर पनपाव दोगे तो वो तो, बच्चे जब भागते हैं ना गिर जाते हैं और रोते हैं, अगर तुम देखोगे उनके ऊपर, अरे बेचारा गिर गया करके बोलने से जोर से रोएंगे। और अगर मत देखो, उनके तरफ नजर मत रखो, वो चुपचाप उठेंगे और चल जाएंगे। ऐसा ही है मन बदमाश, इसको देखो मत, देखोगे वो बनेगा मैं हूँ। और अगर उसको घास नहीं डालोगे वो चुपचाप पड़ा रहेगा किनारे, कुछ नहीं कर सकता है। यही हम करना है। चलो फिर कल देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।